क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट का लगभग सारा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका था। तो इससे जो भी सवाल आते हैं, इससे संबंधित सवाल आते हैं और सवालों के जो तरीके होते हैं उसको आप देख लीजिएगा, सवाल आप नोट कर लीजिएगा ताकि कम समय में ज़्यादा आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप देखिए कि फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है। पहला क्वेश्चन आंसर होगा भाग 3। दूसरा, फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से कहां तक अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 तक। और अगला जो सवाल है कि फंडामेंटल राइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आप संशोधन कैसे कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद आपके लिए होगा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। 12 में परिभाषा और 13 में संशोधन का प्रक्रिया। अब है कि इसमें जो आपको अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का, वो कहां से कहां तक दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है 19 से 22 तक और समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अब क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में। 16। अस्पृश्यता का अंत किसमें। 17। उपाधियों का अंत 18। दो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत आपको किसी भी कारखाने में नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। किसी भी कारखाने में नियोजन पर प्रतिषेध बालकों के लिए, तो अनुच्छेद 23। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार प्रतिषेध अनुच्छेद 23 और बालकों को कारखानों में नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24। आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है, जबरन काम नहीं करवा सकता है, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको किसी भी डेंजर कारखाने में काम नहीं लिया जा सकता है और उनको काम लिया ही नहीं जा सकता है कम उम्र में। ये अनुच्छेद 24 कहता है। अब आप देखिएगा कि आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है मौलिक अधिकार के तहत, तो ये किस अनुच्छेद में दी गई। धार्मिक स्वतंत्रता, आप ध्यान से देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दी गई है कि आपको अंतःकरण की या किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में दी गई है। अगर आप कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, अगर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या धार्मिक संघ चलाते हो, तो आपको टैक्स से छूट दी गई है अनुच्छेद 27 के तहत। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार और उनके व्यवसाय का अधिकार भी दिया है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वो क्लियर होते जाएगा। अब कुछ सवाल ऐसा भी बन सकता है कि भारत में जन्म के आधार पे मौलिक अधिकार कैसे ग्रहण किया जा सकता है ना। अगर आपका बच्चा है और बाहर किसी देश में जन्म लिया है तो मौलिक अधिकार कैसे ग्रहण किया जाता है, तो वहां जाकर के इंडियन एम्बेसी में आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये जिस तरीके का सवाल है, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया गया, उस तरीके का सवाल आपको मिलते रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे तो छोटा मोटा जो भी एग्जाम है आपका वो क्लियर हो जाएगा और उस तरीके का सवाल से आपका जो है वो जान पहचान हो जाएगा। आप इस तरीके का सवाल जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, उससे आप पूरा का पूरा सवाल कर लीजिए, पूरा का पूरा आप उसको पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आगे चल करके आपको पढ़ना, आपको बताना, आपको समझना आसान हो जाए और जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में दिखे, जब वहां आपको सवालों से रूबरू हो, तो आसानी से आप उसका जवाब दे सकें और आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।